हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चाएं की मोलर द्रव्यमान के बारे में कि मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको दिखाया गया है किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। और आपको पता है कि एक मोल किसके बराबर होता है। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में लिख दिया जाए, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में लिख दिया जाए तो वही उसका क्या होता है, एक मोल। और वही ग्राम में तो वही एक मोल का द्रव्यमान है कि नहीं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान अगर आपने ग्राम में लिखा है तो वो उसके एक मोल के बराबर है और उसी को बोलते हैं कि वो क्या है, एक मोल का द्रव्यमान। वही पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान है और उसी का नाम है मोलर द्रव्यमान। जैसे कार्बन का 12 ग्राम करेंगे तो वो उसके एक मोल के बराबर हो। 12 ग्राम कार्बन का मतलब एक मोल कार्बन, ठीक है, एक मोल कार्बन। तो जो 12 ग्राम है कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान है, कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान। और उसी का नाम है कार्बन, उसी को बोल सकते हैं आप कार्बन का मोलर द्रव्यमान। जैसे 16 ग्राम लिखा आपने, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु कहो, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, इसका मतलब है एक मोल ऑक्सीजन परमाणु। तो जो 16 ग्राम दिया है आप बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीजन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान, और उसी को बोल सकते हैं वो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान। ऐसा बता सकते हैं। लेकिन यदि आप कभी मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ का निकालेंगे तो उसका मात्रक लिखिए ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान का मात्रक लिखेंगे आप ग्राम प्रति मोल, आप निकालेंगे तो लिखिएगा। और यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान आपको दिया गया इतना ग्राम है तो आप उसको मान सकते हैं कि वो एक मोलर द्रव्य, किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है, या मोलर द्रव्यमान बोले, मोलर द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल का मतलब एक मोल का द्रव्यमान, ऐसा बोल। हाँ, तो जब आप किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान निकालिएगा, आप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए CO2 का बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान, तो लिखिएगा 44 ग्राम भी लिख सकते हैं आप, लेकिन सही तरीका ऐसा लिखो कि 44 ग्राम प्रति मोल, ऐसा लिखो। समझ पा रहे हैं ना। जैसे आपको H2O का लिखना हो तो H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम लिख सकते हैं आप, लेकिन सही तरीका ये लिखो कि 18 ग्राम प्रति मोल, मतलब एक मोल का द्रव्यमान कितना है, जल के एक मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम है। क्लियर हो जाएगा उससे। ग्राम भी चलेगा, ग्राम चलेगा। मैं ये बात कर रहा हूं जो मोलर द्रव्यमान है उसके विषय में क्या क्या लिखा था आपने, कि किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान वही मोलर द्रव्यमान, ये यहीं पे लिखा था ना, इसके बाद नहीं लिखा। अब देखो ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं कि मोलर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। आप जब निकालिएगा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इसको दिखाते हैं कैपिटल एम का मात्रक, तो आप लिखिएगा, जब लिखना हो तो लिखेंगे आप मोल प्रति ग्राम। यदि आपको लिखना हुआ तो लिखिएगा मोल प्रति ग्राम या मोल ग्राम इनवर्स, मोल ग्राम इनवर्स, यही लिखेंगे आप। अच्छा, मैं बता रहा हूं जो मोलर द्रव्यमान नहीं है, मोलर द्रव्यमान, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आपने क्या बोला है, किसी पदार्थ का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, वो उसका एक मोल है ना, वही उसका मोलर द्रव्यमान। आप लिख सकते हैं कि ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। ग्राम में, ऐसा लिखें, पदार्थ का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान वो होता है उसका एक मोल।
ध्यान दें, पदार्थ का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान वो क्या होता है, उसके एक मोल का द्रव्यमान। उसी को आप बोल सकते हैं मॉडर्न भाषा में मोलर द्रव्यमान। क्या बोल सकते हैं, या ऐसा लिख लो, ये लिखा आपने, पदार्थ का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान उसके एक मोल के बराबर होता है। आप इसको लिख सकते हैं, यही जो है पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान। जो पदार्थ का ग्राम में लिखा हुआ द्रव्यमान है वही क्या है, पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान है। पदार्थ के क्या हुआ, बातें नहीं, एक मोल का द्रव्यमान है। और उसी को, ये जो लिखा एक मोल का द्रव्यमान, इसी को बोलते हैं पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो अगर CO2 का 44 ग्राम आप निकाल रहे हो, ध्यान दें, CO2 का अगर आप मतलब बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालिए, तो 44 ग्राम लिखना, प्रति मोल लिखना, 44 ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान का मात्रक। अच्छा, ये जो मोलर द्रव्यमान नहीं है, इसको आप दो कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दो कैटेगरी में। एक होता है ग्राम मोलर द्रव्यमान, एक होता है ग्राम मोलर द्रव्यमान, और एक होता है ग्राम आणविक द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहें आप, ऐसा कहें, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, और अगला है ग्राम आणविक द्रव्यमान। मतलब जैसे मोलर द्रव्यमान में को जो है दो कैटेगरी में आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो सुविधा के लिए, हालांकि मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ऐसा पढ़ाते हैं कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान। मतलब अगर परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में लिख दिया जाए तो वो उसका मोलर द्रव्यमान होगा, ये बता रहे हैं। ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब है परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिया जाए तो वही होगा क्या, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिया जाएगा तो वही उसका होगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान, या आप उसको बोल सकते हैं वही परमाणु का क्या है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, परमाणु के लिए परमाणु का मोलर द्रव्यमान कहेंगे आप, और अणु के लिए अणु का मोलर द्रव्यमान, तो उसको बोल सकते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान। ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ दे रहा हूं, निकालो, सीधा निकाल सकते हैं ना। हाँ, ये भी बता दूं आपको, जैसे आपसे कोई कहते हैं ग्राम आयन द्रव्यमान, ग्राम आयन द्रव्यमान। ग्राम आयन द्रव्यमान का मतलब है आयन के द्रव्यमान को ग्राम में लिख दें आप। लेकिन मैं एक चीज बताया हूं आपको, जैसे अगर एक परमाणु आयन होता है तो उसके लिए परमाणु द्रव्यमान की गणना करते हैं। मैंने बताया आपको, अगर कोई आयन हो, ठीक है, या कोई नॉर्मली कोई परमाणु ही हो तो परमाणु के लिए परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, आपको पता है। और अगर अणु हो तो अणु के लिए क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान। अणु कब मानते हैं आप, जब परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक रहे। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि आयन का द्रव्यमान निकालिए, तो आयन का द्रव्यमान निकालने में थोड़ा सा आप अपने आप को असहज महसूस करते हैं। लेकिन उसके लिए ट्रिक समझो कि अगर वो आयन एक परमाणु वाला है तो उसके लिए क्या निकालेंगे आप, परमाणु द्रव्यमान। जैसे Na+ हुआ, उसके लिए क्या निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान। O�ble- के लिए क्या निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान। O�ble- का परमाणु द्रव्यमान 16U लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, Na+ का परमाणु द्रव्यमान क्या लिखेंगे आप, 23U। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक U होता है, ठीक है। आपसे पूछे N�ble- का द्रव्यमान क्या होगा, तो N�ble- का द्रव्यमान 14U। ऐसे ही अगर बहुपरमाणु आयन हो जिसमें परमाणु की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनके लिए भी क्या निकालते हैं आप, आणविक द्रव्यमान। तो बेसिकली आपने दो चीज पढ़ा है, परमाणु द्रव्यमान और भाई आयन हो उसके लिए भी निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ इसीलिए उस दो चीजों की बात, दो शब्दों की बात किया है।
ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान। यहाँ चाहे कोई परमाणु ही हो चाहे कोई आयन ही हो, एक परमाणु का है। ध्यान दें आप, अगर कोई परमाणु है उसके द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिया जाए तो वो होगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान, या कोई एक परमाणु आयन है उसके द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिया जाए तो वो भी क्या होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है? अगर कोई परमाणु, उदासीन वाला परमाणु, कोई परमाणु है उसके द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिया जाए तो वो क्या होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। या कोई एक परमाणु आयन है उसके द्रव्यमान को ग्राम में लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और अगर कोई अणु है उसके द्रव्यमान को ग्राम में लिखेंगे तो वो होगा ग्राम अणु। उसको ग्राम आणविक कहें आप चाहे ग्राम अणुक कह दो, ग्राम अणुक, ग्राम अणुक द्रव्यमान। तो ग्राम अणुक द्रव्यमान अणुओं के लिए निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए या बहुपरमाणु आयन के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ दे रहा हूं आपको, उसके लिए क्या निकालना है आपको, ये निकालना, ये नहीं निकालना। परमाणु होगा तो परमाणु के लिए निकालना है, अणु होगा तो अणु के लिए क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। लिखिए फटाफट, निम्न स्पीसीज के, ये बातें ना आपके बीच, निम्न स्पीसीज के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। निम्न स्पीसीज के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। प्रश्न दिया जा रहा है, जैसे मान लो आपको दिया हो H2O, आसान है, टफ नहीं होना चाहिए। आपसे कोई कह दे HNO3, आपसे कोई कह दे H2SO4, ठीक है। अब बहुत सारा मैं निकलवाया हूं आपको। आपसे कोई कह दे H2C2O4, H2C2O4, आपसे कोई कह दे 5 Al ट्रिपल प्लस के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। आपसे कोई कह दे कि S डबल माइनस के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। हालांकि कितना बहुत होना चाहिए, एक दो देखता हूँ और देता हूँ आपको। 7 और 1 8, 2 ही दूंगा आपको। मान लीजिए दे दिया गया Al2SO3 होल थ्राइस। अगला है Al2O3, कितने का निकालें आप? और तो नहीं दिया क्या मैंने, और मुख्य छूट गया, 2 और कर 10 कर देना, 2 और 10, 2 और कर दूँ बस। यहाँ आएगा, देखिए ये आ रहा है ना, चलिए निकाल लूंगा ऊपर। CH4 का कर दे रहा हूँ, और आपका आ जा रहा है C2H2 का आ जा रहा है, और C2H5OH का आ जा रहा है, और एक लिख दे रहा हूं मैं C2H6। इन सब के मोलर द्रव्यमान की गणना करें आप, बहुत आसान होगा। और उसके बाद क्वेश्चन दूंगा मैं, इसको लिखिए पहले आप फटाफट। ध्यान लीजिए आप लोग, ये जो है ये मोल प्रति ग्राम नहीं होना चाहिए, ये ग्राम प्रति मोल होना चाहिए। एक मोल का द्रव्यमान, या ऐसा लिखिए ग्राम मोल इनवर्स। ध्यान दीजिए आप, जो H2O होगा, H2O का द्रव्यमान आपने निकाला होगा या फिर यही निकाल लें,
क्या लिखेंगे आप? हाँ 18 आएगा भाई। कितना होगा? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 16 कितना हो जाएगा? 2 + 16 हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। इसका क्या लिखेंगे आप? एच का 1 होगा प्लस इसका कितना होगा? 14 + 48 कितना आ जाएगा? बातें नो ये आएगा आपका 63 ग्राम प्रति मोल। अगर मैं उसकी बात करूं तो क्या लिखेंगे आप? 2 + 32 + 64 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल, या ग्राम मोल इनवर्स ऐसा लिखें आप। उसकी बात की जाए तो कितना निकालेंगे आप? 2 + 24 + 16 चौका 64 कितना आ जाएगा? कितना यार? 90 ग्राम प्रति मोल। अगर मैं इसकी बात करूं, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस का द्रव्यमान कितना होगा? 27। एल्यूमिनियम का भी 27 होता है, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस का भी कितना होगा? 27। क्या होगा? ग्राम प्रति मोल। और अगर मैं इसकी बात करूं, सल्फर का 32 होता है, S डबल माइनस का भी 32 होगा, 32 ग्राम प्रति मोल। उसका क्या होगा? देखो एल्यूमिनियम का 27 दूना 54 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू SO3 का कितना होगा? देखो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 48 कितना आएगा? 80। आप इसको लिख लें 54 प्लस क्या होगा? 240, यही ना होगा? जोड़ेंगे कितना आएगा? 294 ग्राम प्रति मोल। उसकी बात की जाए तो क्या लिखेंगे? 54 + 48 कितना होगा? 102 ग्राम प्रति मोल। यहाँ आएगा थोड़ा सा, एक लाइन आ जाएगा देखो। इसका लिखें आप तो कार्बन का 12 + 4 16, 12 + 4 मिला के हो जाएगा 16, मात्रक लिखेंगे ग्राम प्रति मोल। इधर क्या होगा? एक लाइन और आ सकते, देखो थोड़ा बहुत देखिए, एक लाइन और आ जाएगा, एक लाइन। ठीक। इसका आएगा 16 ग्राम प्रति मोल। इसकी बात की जाए 12 दूना 24 + 2 क्या लिखेंगे आप? 26 ग्राम प्रति मोल। इसका क्या निकालेंगे आप? 12 दूना 24 और 24 और 5 29, 29 और 17 कहते हैं आप सीधा, कितना हो जाएगा? 46 ग्राम प्रति मोल। उसकी बात की जाए तो क्या लिखेंगे? 24 और 6 क्या लिखेंगे? 30 ग्राम प्रति मोल। इतना लिखिए आप लोग। तो यहाँ जो है मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, सही है ना? होगा फटाफट लिखिए इतना। ध्यान दीजिए आप लोग। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान आपको दिया गया, मतलब खुद दिया हो, आप ये जानते हैं कि 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल कार्बन। कुछ आप इस फैक्ट जानते हैं कि 23 ग्राम ऑक्सीजन, 23 ग्राम सोडियम का मतलब क्या होगा? 1 मोल सोडियम। कुछ फैक्ट आप जानते हैं। मान लीजिए आपको खुद दे, वो बोल दे कि 8 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम कार्बन परमाणु में इसके मोल कितने होंगे? 12 ग्राम में तो जान गए 1 मोल होगा। अब पूछ ले 8 ग्राम,
अभी आप ये जानते हैं कि 18 ग्राम जल जो होगा उसका मतलब 1 मोल H2O। 18 ग्राम H2O का मतलब 1 मोल H2O। अगर भाई 20 ग्राम बोल दे तो आप बोलेंगे कि 1 मोल से ज़्यादा होगा। अगर 18 ग्राम में 1 मोल है तो 20 ग्राम में 20 ग्राम में जो है 1 मोल से H2O की जो मोल होंगे वो 1 से ज़्यादा होंगे। अब वही निकालना है, समझ पा रहे हैं? तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या कि कैसे आप किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान को मोल में बदल सकते हैं। फिर सिखाऊंगा कैसे कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान अगर मतलब किसी पदार्थ का अगर मोल दिया, जैसे मान लो कि बोल दे आपसे कि कार्बन के 2 मोल में इसके कितने ग्राम होंगे द्रव्यमान, इसका कितना द्रव्यमान होगा। ठीक है, आपसे कोई कह दे कि 25 ग्राम ऐसा बोल दे, आप ऐसा बोल दे कि सोडियम का अगर 2.5 मोल है, 2.5 मोल सोडियम है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। मोल को द्रव्यमान में बदलना सिखाऊंगा और द्रव्यमान को मैं बता दे रहा हूं, एक आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद फिर आप लगाइए। ध्यान दीजिए आप, अगर आपको किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान को मोल में बदलना है तो उसके लिए फार्मूला है कि मोल बराबर द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। कई लोग इसको भार बटा अणुभार भी लिखाते हैं। भार बटा अणुभार, भार अणुभार, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न में चल रहा है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, कि द्रव्यमान में आप मोलर द्रव्यमान से भाग दे दो, किसमें क्या मिल जाएगा आपको, पदार्थ का मोल, मोल मिलेगा। ध्यान दीजिए आप, तो लिखते हैं कि पदार्थ का मोल बराबर पदार्थ का मोल बराबर लिखेंगे पदार्थ का द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, पदार्थ का दिया गया, इसको मोल को यन से दिखाते हैं कि पदार्थ का मोल यन निकालना हो तो पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, इसको स्मॉल एम से लिखना है, स्मॉल एम। इसके बाद पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, इसको लिखते हैं कैपिटल एम, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, स्मॉल एम बाई, हाँ। तो आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज करें, एन बराबर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। इस तरीके का फार्मूला है, एन बराबर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। ये कब यूज करेंगे पता है, जब आपको किसी पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो और आपको मोल निकालना हो। और आपको बता दूं मैं, हर पदार्थ का आपको मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। ध्यान से कैसे पता करेंगे, मान लीजिए आप सोचें कि मोलर द्रव्यमान तो नहीं दिया है, कैसे पता करेंगे। अगर किसी पदार्थ का सूत्र दिया हो तो आप उससे ये नहीं निकाल सकते, अरे यार अभी मैंने सिखाया इस सूत्र से, अभी इसके पहले वाले मैंने सिखाया ना, अभी ठीक इसके पहले सिखाया। तो किसी पदार्थ का अणुसूत्र दिया हो, H2O क्या है, जल का अणुसूत्र है। किसी पदार्थ का अगर अणुसूत्र दिया हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। आप मोलर द्रव्यमान आराम से निकाल लेंगे, सूत्र दिया रहेगा तो समझे मोलर द्रव्यमान पता है आपको, और द्रव्यमान देगा तो आराम से क्या निकाल लेंगे, मोल। नहीं समझ पा रहे हैं आप, ध्यान दें कि जब भी कोई इक्वेशन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, उसमें पदार्थ का सूत्र, पदार्थ का सूत्र दिया रहेगा। ये सोडियम है तो सोडियम का प्रतीक दिया रहेगा। एक परमाणु, जो एक परमाणु होते हैं ना,
उनके लिए प्रतीक लिखा जाता है। सोडियम का प्रतीक लिखा रहेगा या नहीं, कार्बन का प्रतीक C लिखा रहेगा, तो उससे उसका क्या निकाल लेंगे आप, मोलर द्रव्यमान, सूत्र से निकाल लेंगे मोलर द्रव्यमान। और द्रव्यमान आपको दिएगा वो प्रश्न में, कितना द्रव्यमान है इसका, 12 ग्राम देगा, 20 ग्राम देगा, जो वो देगा वो द्रव्यमान देगा वो, और आप मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, आराम से क्या निकल जाएगा आपका, मोल, मोल निकल जाएगा। तो देखिए एक प्रश्न है, वही आपसे बोल दे कि 20 ग्राम H2O में इसके कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे या उपस्थित होंगे, कितने मोल उपस्थित होंगे। ठीक है, तो आप लिखिए क्या दिया है, आपको दिया है स्मॉल m, कितना दिया है 20 ग्राम, आप निकाल ले कैपिटल M, 18 U नहीं, ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्य मात्रक याद होना चाहिए। ये निकालेंगे आप 18 ग्राम प्रति मोल, तो आप निकालिए H2O के मोल, H2O के क्या निकालेंगे आप, जल का ही पूछा है, तो H2O के मोल n क्या निकालेंगे आप, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो 20/18। हाँ आपको बता रहा हूँ, इसका मात्रक ग्राम है, इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, प्रति मोल ऊपर जाएगा मोल हो जाएगा, तो वही होता है। तो एक कितना रहा है, आता रहेगा 1.11 ऐसे आता रहेगा मोल। क्लियर है आप, इतना मोल क्या H2O, जैसे जो पूछेगा वो लिख देना, इतना मोल H2O, इतना ग्राम H2O का मतलब इतना मोल H2O, ये समझे आप। जैसे 12 ग्राम कार्बन परमाणु का मतलब 1 मोल कार्बन परमाणु, 12 ग्राम कार्बन, मतलब मैंने आपको ट्रिक बताया है कि द्रव्यमान अगर किसी पदार्थ का ग्राम में लिखेगा तो वो उसके 1 मोल के बराबर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें वो परिवर्तन कर दें, उल्टा सीधा कर दे, जैसे उसमें 20 में दे दे, जैसे 20 ग्राम यहाँ जल दे दिया, अगर इसने 18 ग्राम दिया तो आपको पता है कि 18 ग्राम H2O का मतलब 1 मोल H2O होता है। अब उसमें वो चेंज कर दे, बोल दे कि 3.6 ग्राम अगर H2O हो, 3.6 ग्राम H2O हो, इसमें इसके कितने मोल होंगे। मान लीजिए प्रश्न में बढ़ा दे रहा हूँ, यही अगला प्रश्न क्या हो, समझ तो पा रहे हैं आप लोग ना। मान लीजिए आपसे बोल दे जो होगा वो लिखना है, H2O क्या है, अणु है तो अणु लिख देना है, ठीक है, ये जो हो वो लिख दें आप। इससे अगर H2O अणु है, जो भी अणु हो तो अणु लिखना, परमाणु हो तो हाँ इतना मोल H2O अणु, अगर कार्बन परमाणु बोलेंगे इतना मोल कार्बन परमाणु, ऐसा लिख देंगे। अगर वो आयन है तो बोल देंगे कि इतना मोल, ये जो भी आयन का नाम हो, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, समझ पा रहे हैं, आयन जो हो वो भी लिख देंगे। ये समझ के ध्यान से, कहीं हमको मिस्टेक नहीं करनी, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि मान लो पूछ ले आपसे कि 3.6 ग्राम H2O में इसके कितने मोल उपस्थित होंगे, इसके कितने मोल उपस्थित होंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, जल का स्मॉल m दिया है, जो वैल्यू लिखो बस, क्या क्या दिया है, स्मॉल m दिया है 3.6 ग्राम, और कैपिटल M निकाल लो 18 ग्राम प्रति मोल। आप निकाल लें H2O के मोल, H2O के मोल स्मॉल m बराबर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बटा
मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान दिया है 3.6। ये समझ लो कि सॉल्व करने के बाद मोल मिलेगा। अब ये तो मैंने एक बार सिखा दिया कि ग्राम से ग्राम कटेगा तो मोल बचेगा, तो अभी आप सॉल्व करके मोल ही लिखना सीधा। ये चाहे तो मात्रक ना लिखो, सीधा वैल्यू लिखो और जान जाइए कि मोल आएगा, यानी के लिए क्या आएगा, मोल। ठीक है, अब कैसे आएगा मैंने सिखाया। आप वो फंडा यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार क्यों करें, कोई खास फायदा नहीं। तो क्या लिखेंगे आप, 18। एक बार चाहे फिर लिख दे रहा हूं, बार बार नहीं लिखें आप। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ये क्या आएगा देखो, हाँ 0.2, 0.2 मोल क्या आएगा, H2O अणु। क्लियर है आप, फटाफट लिखो। एक आध प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, इसको लिखें। दो प्रश्न दे रहा हूं बस। 0.6 ग्राम NH2CO में इसके कितने मोल उपस्थित होंगे। अगला क्या है, आपको दिया गया हो 1.96 ग्राम H2SO4 में इसके कितने मोल उपस्थित होंगे। कितना लिखे आप, यही दो बहुत है, आसान से है बस। ध्यान दीजिए आप, इसका कितना निकाला है आप लोगों ने, 0.6 बात ना 0.6 ग्राम NH2CO NH2 में इसके मोल निकालने हैं। कितना मोल निकाला है आप लोगों ने, 0.1 मोल। हाँ थोड़ा ध्यान दें आप। इसका आंसर देखिए, यहाँ पहले का सॉल्यूशन इसके पहले प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए। स्मॉल m 0.6 ग्राम दिया है और कैपिटल M निकाल लें आप, क्या निकालेंगे, कितना आएगा, 60 ग्राम प्रति मोल। मोल क्या होगा, कब हो, NH2CO NH2 के मोल निकालें आप, तो क्या लिखेंगे, 0.6/60 कितना आएगा, 0.1 मोल NH2CO NH2। आप चाहो तो अणु कह दो, NH2CO NH2 अणु। ठीक है, हालांकि यहाँ तक भी ठीक चलेगा। अगला क्या बोला है, 1.96 ग्राम H2SO4 में इसके कितने मोल होंगे ना, तो स्मॉल m दिया है 1.96 ग्राम और कैपिटल M निकालेंगे, कितना आएगा, 98 ग्राम प्रति मोल। इसका मोल क्या निकालेंगे, H2SO4 के मोल।
H2SO4 के मोल क्या लिखेंगे आप? द्रव्यमान स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम 1.96 ग्राम और ये 98 ग्राम प्रति मोल। क्या आएगा भाई? हाँ, 0.02 मोल। मोल H2SO4 अणु। क्लियर है आप? अच्छा देखिए ध्यान से, ये तो निकाल लेंगे आराम से। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें आप। जैसे मान लो अगर आपसे यही पूछे कि मान लो मोल दिया रहे, फिर आपको द्रव्यमान पूछे, तो ये उल्टा कर देना है। हाँ, कि आप मोल में किससे गुणा कर देंगे? हाँ, मोल में मोलर द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान। अगर किसी पदार्थ का मोल दिया हो, इसे इतना मोल है, अब पूछे बताओ इसके कितने ग्राम उपस्थित होंगे, इसके द्रव्यमान बताएं आप, तो आप क्या करेंगे? हाँ, कि आप जो है मोल में मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा उसका द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। देखिए ध्यान से, मैं दूसरा बता रहा हूं। यदि आपको पदार्थ का द्रव्यमान निकालना हो तो लिखेंगे पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे? पदार्थ का मोल, पदार्थ का मोल जो कि दिया जाएगा आपको, इनटू क्या लिखेंगे? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ये आप लोग बात न करो यार, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान स्मॉल एम निकालेंगे। मान लीजिए आपको स्मॉल एम निकालना हो तो आप क्या करेंगे? एन में कैपिटल एम से गुणा कर दीजिएगा। तो लिख सकते हैं फार्मूला क्या होगा? स्मॉल एम बराबर एन इंटू कैपिटल एम। ठीक है, अब मान लो पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि ये नला है, सब पैलेट है का यार। आपसे कोई कह रहे 2 मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? 2 मोल सोडियम परमाणु का द्रव्यमान, हाँ वही क्या होगा ज्ञात कीजिए, कुछ भी बोला जाए, ज्ञात कीजिए। तो आराम से निकाल सकते हैं आप क्या करेंगे? आपको मोल दिया है, स्मॉल एन दिया है 2 मोल, और आपको निकालना क्या है? लिख लो, आपको स्मॉल एम निकालना है। वहां लिख लेना क्या निकालना था? एन निकालना था ना, एम निकालना है। और कैपिटल एम पता है आपको? कैपिटल एम क्या पता है? सोडियम है ना, 23 ग्राम प्रति मोल। तो आप क्या करेंगे? स्मॉल एम बराबर क्या लिखेंगे? हाँ लिख लें, हाँ एन इंटू एम। तो क्या होगा? 2 मोल इंटू 23 ग्राम मोल इनवर्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कितना ग्राम आएगा? 46 ग्राम। क्या? सोडियम, 46 ग्राम सोडियम परमाणु। क्लियर है आप? 1-2 प्रश्न जरा लगाओ, आसान है, लिखिए इसको।
ये बातें ना करें आप लोग, एक छोड़ दे रहा हूं बस। लगाए दो तो ध्यान दीजिए आप। पहले वाला प्रश्न था ना, क्या दिया है देखें। आपको मोल दिया है 0. काहे बतिया रहे हैं, 0.2 मोल। और आप कैपिटल एम निकाल लो। किसका निकालना है? Al2O3 का। क्या होगा? 102 आ जाएगा ना, ग्राम प्रति मोल। अभी आप निकाल लें, W निकालना है या एम लिखो, स्मॉल एम निकालना है। तो क्या लिखेंगे आप? Al2O3 का द्रव्यमान, Al2O3 का द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर क्या लिखेंगे? ये मोल एन दिया था, मैं क्या लिख रहा हूँ, N इंटू एम। फटाफट सॉल्व करें आप। एन का मान 0.02 ए और कैपिटल एम क्या है? 102। ये कितना आ रहा है आपका? 2.04 ग्राम। उसका देखिए आप, मोल दिया है 0.02 और कैपिटल एम निकाल लें 63 ग्राम प्रति मोल। आपको स्मॉल एम निकालना है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? स्मॉल एम बराबर, हाँ स्मॉल एम क्या है आप लिख सकते हैं। स्मॉल एम क्या है? HNO3 का द्रव्यमान। दरवाजा HNO3 का द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर क्या लिखेंगे? N इंटू कैपिटल एम। एन कितना मोल है? हाँ 0.02 और ये 63 है। कितना आएगा? हाँ 1 पॉइंट, हाँ ग्राम। HNO3 लिख सकते हैं ग्राम, यहाँ ग्राम Al2O3 ग्राम HNO3। अच्छा, मैं केवल 2 फार्मूले लिखा रहा हूँ, 2 फार्मूले लिखा रहा हूँ, दोनों को मैं समझा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन समझा दूंगा, अब बाकी घर के लिए प्रश्न बहुत सारे आपको दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ ध्यान दीजिए आप, ध्यान दीजिए, बात ना करो। अच्छा देखो, ये अभी आपने क्या सीखा कि द्रव्यमान को मोल में बदलना, और फिर क्या सीखा आपने? द्रव्यमान को मोल में बदलना और मोल को द्रव्यमान में बदलना, दोनों आपने सीखा है। अभी आपको सिखाया जाएगा संख्या। जैसे मान लीजिए कोई आपको संख्या दी गई कि H2O के अणुओं की संख्या इतनी है, संख्या दिया रहेगा, फिर आपको मोल निकालना। सोडियम परमाणु की संख्या दी रहे, फिर आपको मोल निकालना।
संख्या को मोल में कन्वर्ट करना हो तो फार्मूला होता है पदार्थ का मोल बराबर एक द्रव्यमान के लिए मोल निकाल सकते हैं और एक संख्या के लिए मोल निकालेंगे तो पदार्थ का मोल स्मॉल n बराबर कणों की संख्या, कणों की मतलब चाहे वो परमाणु की संख्या हो सकती है, चाहे वो मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई कि इतनी संख्या है, इसको मोल में बदलना, कितने मोल होंगे, संख्या को किस में बदलना हो, संख्या को मोल में बदलना हो तो फार्मूला क्या होगा कि पदार्थ का मोल बराबर कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या, कणों की संख्या n लिखे आप बटा Na, तो फार्मूला क्या लिखेंगे n बराबर स्मॉल n बटा Na। क्लियर है आप? तो मान लो आपसे बोला गया हो कि कोई भी संख्या आपको दिया रहे यार, जैसे मान लो 1.2044 1.2044 10 के पावर 24 सोडियम परमाणुओं की संख्या, सोडियम परमाणुओं की संख्या को मोल में परिवर्तित करें, मोल में परिवर्तित, ऐसा लिख रहा है, यही लिख रहा हूं, मोल में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, आपको दिया क्या है, आपको दिया ये संख्या दी है, ये जो संख्या देखिए ये तो संख्या ही है ना, आपको जो भी दिया जाएगा, जो भी संख्या 3 हो, जो भी संख्या दी जाएगी, तो आपको यहाँ दिया है इस कैपिटल N दिया है, कितना दिया है 1.2044 10 के पावर 24। संख्या पहचानना सीख लिया, कितनी संख्या हो, जो भी संख्या हो, और उसके बाद क्या निकालना है, मोल। फार्मूला क्या लिखेंगे कि मोल बराबर n बटा Na, और n का मान क्या है 1.2044 10 के पावर 24 बटा क्या लिखेंगे 6.10 के पावर, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको सोडियम परमाणु कितना मोल में पता है, सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 2 मोल सोडियम परमाणु। अणु की संख्या भी हो सकती है, आयन की संख्या भी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक और प्रश्न, मतलब प्रश्न नहीं, एक मैं दूसरा क्वेश्चन वो दे रहा हूँ, एक और फार्मूला, उस पर एक और क्वेश्चन समझा दूंगा बस। अगला क्या है, आपने क्या देखा कि संख्या को मोल बदलना, ठीक है, अभी आपको क्या दिया हो, मोल दिया हो, फिर बोले संख्या निकालो। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी मैंने बताया कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका यूज आप बहुत करेंगे। मैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे कराऊंगा जिसमें मोल दिया रहे, और क्या करेंगे आप, संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मोल दिया हो, संख्या निकालना हो, मोल दिया हो, क्या निकालना हो, संख्या, तो आप क्या करेंगे, यही उल्टा गुणा कर दो, यही कर दो ना। हाँ, तो निकालें आप कणों की संख्या बराबर, कणों की संख्या बराबर, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, और भी आसान तरीके, फार्मूला वाला, एक उससे भी आसान तरीका बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। कणों की संख्या स्मॉल n बराबर
स्मॉल एन नहीं है, कैपिटल एन है। क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल एन इंटू क्या लिखेंगे? आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या एन ए। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल एन बराबर एन इंटू एन ए। क्लियर है आप? अब मान लो आपको दे दिया जाए वही बोल रहे ना कि 0.01 मोल H2O अणु में 0.01 मोल H2O अणु में इसके अणुओं की संख्या बतानी। मतलब ये अणु है, यही इस अणु की संख्या बतानी, इसके अणुओं की संख्या बतानी, अणुओं की संख्या ज्ञात करें, अणुओं की संख्या ज्ञात करें। आप कल आइए, ये मैं इस फार्मूले को बता रहा हूँ, कल आएंगे तो मैं इसका एक बढ़िया तरीका बताऊंगा और आपको वही यूज कराऊंगा, वही यूज कराऊंगा, ये फार्मूला वाला यूज नहीं, ठीक है? तो यहां ध्यान दें आप, क्या दिया है? मोल। कितना मोल दिया है? 0.01 मोल। और क्या निकालना है आपको? एन निकालना है। तो फार्मूला क्या है? एन बराबर स्मॉल एन इंटू एन ए। स्मॉल एन क्या दिया है? ध्यान दिया, स्मॉल एन क्या दिया पता है? हाँ, 0.01 मोल। और एन ए जानते क्या होता है? 6.022 10⁻23। आप लिख सकते हैं प्रति मोल। क्या लिख सकते हैं आप? मतलब एक मोल के लिए इतना संख्या यूज करते हैं, ये बताया जा रहा है। जैसे एक मोल के लिए, कार्बन के एक मोल के लिए 12 ग्राम द्रव्यमान होता है, तो लिखते हैं कि ग्राम प्रति मोल। जो मोलर द्रव्यमान होता है उसका मात्रक आप क्या लिखते हैं? ग्राम प्रति मोल, क्योंकि वो एक मोल के लिए निकालते हैं, तो लिखते हैं ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ऐसे ही कणों की संख्या प्रत्येक मोल के लिए या एक मोल के लिए कणों की संख्या कितना यूज करते हैं? तो वही बोलते हैं प्रति मोल कह सकते हैं, एक मोल के लिए कणों की संख्या इतनी, ठीक है? तो वही कैंसिल होगा भाई ना बाद में। अरे यार ध्यान दिया, आप इसको क्या लिखेंगे? 1/100। इसके बाद ये मोल हो जाएगा और कणों की संख्या क्या हो जाएगी? 6.022 10⁻23। क्या लिखेंगे? मोल इनवर्स। कैंसिल हो जाएगा। हालांकि संख्या कोई मात्रक नहीं होता है, और मात्रक जो लिखा गया है ये मतलब इसका तो थोड़ा लिखा है ग्राम, मोलर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, लेकिन लिखते हैं सही मात्रक लिखते हैं ग्राम प्रति मोल। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो एक मोल के लिए ही द्रव्यमान निकाला जाता है, एक प्रत्येक मोल के लिए द्रव्यमान, तो ग्राम प्रति मोल लिखते हैं। जैसे अभी आप जो भी आप मोलर द्रव्यमान निकालते हो, जैसे आपने निकाला अभी हाल में HNO3 का निकाला 63 निकाला, तो 63 ग्राम प्रति मोल लिखा आपने कि मतलब एक मोल HNO3 का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 63। ऐसा आप मतलब बताते हैं। तो जो आप मोलर द्रव्यमान निकालेंगे वो हमेशा एक मोल के लिए निकालेंगे, एक मोल के लिए। उसका सूत्र जो होगा वो एक मोल को दिखाएगा, जो सूत्र होगा वो एक मोल को ही दिखाता है। जैसे एक Na+ लिखा है तो वो एक मोल को दिखाएगा, Na लिखा है वो एक मोल को दिखाएगा, Al++ लिखा है वो भी किसको दिखाएगा? एक मोल। जब तक खुद 2 मोल ना कहा हो तब तक आप क्या मानिए? एक मोल। तो Na+ का द्रव्यमान 23 ग्राम लिखिए आप, मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल, ठीक है? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.022, कोई मात्रक नहीं लिखना है,
क्योंकि संख्या कोई मात्रक नहीं होता, ये जान लीजिए। क्या हो, इसको लिखो, ठीक है। इसके बाद कल इसी को मैं जो है एक अलग तरीके से बताऊंगा, अलग तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखिए इतना।